सबसे पहले नेताजी के जो विजन है, उनका जो सोच है, हाँ उस पर हम आपसे बात करेंगे। सर, नेताजी का प्रमुख विजन क्या है सर, बताइएगा इसे। नेताजी का प्रमुख विजन है कि जब वो विधायक बनेंगे तो सबसे पहले निचले स्तर से जो कमियां हैं उसको दूर करना है। जैसे उन्होंने कहा है कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो सबसे पहले विधायकी में जो उनका जो मासिक जो वेतन मिलेगा वे उसे लेंगे नहीं, वो उसमें अपने अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, वे अपने इस विधानसभा के जो गरीब जनता है, उनके जो साथी है, उसमें वो खर्च करेंगे। जी। उस पैसे से किसी गरीब की बेटी में खर्च करेंगे, किसी बच्चे का गरीबी के कारण किसी का पढ़ाई लिखाई रुक रहा है उस पर वो खर्च करेंगे। किसी तरह का कोई बीमारी है, उसे अस्पताल ले जाने, चाहे किसी तरह का कोई उसमें कमी होगा उसको दूर करने के लिए उस पर वो खर्च करेंगे। सर, ये तो उनकी सैलरी का विजन रहा, लेकिन उनका विधानसभा के लिए क्या प्रमुख विजन रहेगा? वो आएंगे जीत के तो विधानसभा में किन किन कामों को करेंगे और क्या क्या कमी है उनको सुधारेंगे? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। उनका तो विजन बहुत बड़ा है, लेकिन उतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ। उनके एक सच्चे सिपाही होने के नाते मैं कुछ बता सकता हूँ, जो हम लोग बैठते हैं तो उनसे बात होती है। जी। तो उनका सबसे पहला विजन है कि जब वो जीत कर आएंगे तो जितने चौक चौराहे हैं वहां पर जो माताएं बहनें जो जाती हैं, किसी भी पारू प्रखंड में, किसी पारू विधानसभा में कोई ऐसा चौक नहीं है जहां पर एक भी शौचालय नहीं है। सबसे पहला उनका मुख्य मुद्दा रहेगा, उनका काम रहेगा पूरे चौक पे शौचालय का निर्माण करना। दूसरा उनका है कि हर चौक पे जो इतना घटनाएं घटती है, मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, चैन छिना जाता है, तो उसके लिए उनका मुख्य मुद्दा है कि हर चौक पे सीसीटीवी कैमरा का लगाया जाएगा। उसके बाद पूरे पारू विधानसभा के जितने जो बाजार हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, उस बाजार का वो निर्माण करेंगे। उसे फिर से जो पुराना बाजार था उसको नए रूप में उनको ला कर आना है। उसके बाद उनका विजन है कि जो भी स्कूल में चारदीवारी नहीं है, और ये 2005 के बाद एक भी नए स्कूल का सृजन नहीं हुआ है, लेकिन जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, बच्चे जैसे पढ़ने जाते हैं, जैसे हमने देखा है एक बगल में ही नेताजी ही बता रहे थे कि एक कोयरिया गांव है, कोयरिया खास, वहां स्कूल, वहां के बच्चे वहां से 1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं, और कृष्णा साथ डीलर के घर के पीछे उनका स्कूल पड़ता है, वहां से 1.5 किलोमीटर जाते हैं, वहां पे स्कूल नहीं है। तो जहां घनी आबादी है वहां पर सरकारी जमीन या जमीन को लेकर के, जैसे भी हो, खरीद करके या दान में लेकर के वहां पर स्कूल का निर्माण करना उनका प्रमुख विजन रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो है सिर्फ नाम का रह गया है, स्थिति है उसका हर सिर्फ नाम का रह गया है, उसको ठीक करना है कि उस स्थिति में वहां डॉक्टर आकर बैठे, वहां गरीबों का इलाज हो। जो लोग आते हैं सैलरी उठाते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ आते हैं हाजिरी बनाते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में, और डॉक्टर बाद आते नहीं है, 5 दिन 10 दिन पर आते हैं, एक दिन हाजिरी बनाकर चले जाते हैं, उसका सुधार करना है। क्योंकि वो डायरेक्ट वो पारू अस्पताल ना है, सरैया अस्पताल ना है, क्योंकि हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से कार्यक्रम में उनका प्रमुख मुद्दा होता है। जी सर, यहाँ पे पारू विधानसभा या फिर बिहार में पलायन की भी बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या विधायक जी जीत के आते हैं तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री का व्यवस्था होगा? देखिए, विधायक जी इसकी तो मांग जरूर रखेंगे। इनके भी विधानसभा में पलायन की, यहाँ से भी पलायन हो रहा है। जो लोग छठ में जो लोग आए हैं, ये ट्रेन में हुआ था कि 12,000 बिहारियों के लिए ट्रेन फ्री दिया जा रहा है, लेकिन ये बिहारी कहाँ बैठ कर आए हैं आपको पता है ना? शौचालय में बैठ कर आए हैं। टिकट कटाए 3rd AC का, लेकिन उस स्लीपर से बदतर स्थिति में आए हैं ना। तो ये इनका विजन जरूर रहेगा कि यहाँ से भी पलायन रुके। ये भी जाएंगे, जो इसके जो मंत्री बनेंगे उसके यहाँ ये भी अपना मांग लेकर जाएंगे, और यहाँ पारू में भी ये फैक्ट्री लगाने के लिए बात करेंगे और फैक्ट्री लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ भी पलायन रुके। सर, आप एक सच्चे सिपाही होने के नाते अपनी जनता की तरफ से, आप अपने विधायक जी की तरफ जनता से क्या मांग करेंगे, उनसे क्या अनुरोध रहेगा आपका? हाँ, हम अपने विधायक जी, जो हमारे जो शंकर भैया हैं, जो हमारे नेता हैं, हम उनके तरफ से अपने कार्यकर्ता से एक ही निवेदन करेंगे कि हमने 10 साल कैसे काटा है वो पता नहीं, ये 15वां साल हम लोग कैसे कटा है वो हम लोग जानते हैं या सच्चे सिपाही जानते हैं। पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो हम लोग 5,000-7,000 वोट से हार गए थे। दूसरी बार हमने चुनाव लड़ा 11,000 वोट से हम हार गए थे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे। लेकिन इस बार मौका आया है, हमने जो 15 साल गंवाया है वो पाने का समय अभी आ चुका है,
और हम सभी कार्यकर्ता से एक ही निवेदन करेंगे कि अब जहां है, अब चुनाव वोट मांगने का समय खत्म हो चुका है, नेताजी के यहाँ आने का समय खत्म हो चुका है। हम सभी लोग एक सच्चे सिपाही के रूप में गांव गांव एक एक वोट, जैसे भी हो, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर हम लोग अपना वोट एकत्रित करें और शंकर जी के लिए करें, क्योंकि ये मौका जो मिला है ये बार बार मौका नहीं मिलता है। शंकर जी ने जितना तपस्या किया है, जितने समाज में सेवा किया है, सिर्फ हम उसी को बताएंगे तो शंकर जी 50 या नहीं 60,000 वोटों से जीत जाएंगे। ये हमारा विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद।